नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इंडिया में गैम्बलिंग कर रहे हो तो आपको क्या पनिशमेंट हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। देखो, पहले क्या था कि एक लॉ थी जो कि बहुत पहले ही बनाया था अंग्रेज़ों ने, 1867 जो हम कहते हैं गैम्बलिंग एक्ट 1867। उसके तहत बहुत ही मिनिमम फ़ाइन भी थी या फिर सज़ा तो बिल्कुल ही नहीं थी, फ़ाइन दे करके आप निकल जाते थे। लेकिन अब एक नया लॉ आया है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करना बंद कर दिया गया है। अब आप गैम्बलिंग से क्या समझते हो? पहले क्या था कि बहुत सारे गेम्स थे जो स्किल बेस्ड थे, जैसे पोकर, रमी, कॉल ब्रेक या फिर ड्रीम इलेवन, एमपीएल। इसको स्किल बेस्ड गेम कहा जाता था। लेकिन अब नए जो भी रूल आए हैं ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसके तहत सारे जो भी रियल मनी अर्निंग ऐप्स है वो सारे के सारे बंद कर दिए। और अब यहाँ पे अगर आप पैसे लगा करके खेलते हो कुछ भी तो उसे गैम्बलिंग माना जाएगा। चाहे आप रम्मी खेलो, पोकर खेलो, तीन पत्ती खेलो, ये सारे के सारे रेगुलेट करना बंद कर दिया गया है। और इस पर एक अलग से पनिशमेंट भी लगा दिया गया है कि अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगा। इसी के बारे में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें सारी चीज़ें डिटेल से यहाँ पे आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सबसे पहले समझते हैं ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो था 1867 क्या था। जो 1867 में जो लॉ बनाया गया वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। उसमें क्या था कि जो सिर्फ अगर आप कोई जुआ खेल रहे हो, जैसे कार्ड्स का भी कोई जुआ हो गया जहाँ पे आप एक बंद कमरे में गेम खेल रहे हो, फिर खिलवा रहे हो, या फिर आप कसिनो खेल रहे हो, या फिर किसी भी हॉर्स रेसिंग पे बेट लगा रहे हो, तो वो इलीगल था। लेकिन जो भी ऐसा गेम जिसमें आप अपना दिमाग लगा करके खेल सकते हो वो सारे के सारे चालू थे। वहाँ पे आप पैसे लगा करके भी खेल सकते हो, क्योंकि आप उसमें उसको कहा जाता था कि ये स्किल बेस्ड गेम था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये सारे सब जितने भी गेम्स है जिसमें पैसा लगाना पड़े, जो कि स्किल बेस्ड हो या फिर बाई लक चांस वाले गेम्स हो, वो सारे के सारे को बैन कर दिया गया है। तो पहले वाले जो भी लॉस थे उसमें तो सिर्फ आप 300 रुपये, 400 रुपये, इनफैक्ट 1000 रुपये अपना जो भी फाइन था वो दे करके निकल जाते थे, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लाया है, अगर इसके अंडर कोई भी इलीगल तरीके से बेटिंग ऑपरेट करता है या फिर गैम्बलिंग ऑपरेट करता है तो वहाँ पे करोड़ों रुपए के फाइन लग सकते हैं। मैं 1 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 लाख से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक आपको फाइन देने पड़ जाएंगे अगर आप कोई भी ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑपरेट कर रहे हो या फिर कोई सट्टा वगैरह खेल रहे हो पे तो थोड़ा कम है, क्योंकि आप एज अ विक्टिम माने जाओगे तो आप पे कोई चार्जेस वगैरह या फिर फाइन वगैरह कम देखने को मिलेंगे। फाइन वगैरह तो लगे, ऐसा लॉ में बिल्कुल भी क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं है कि अगर आप खेल रहे हो तो आपको यहाँ पे फाइन नहीं देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जेल नहीं जाना पड़ेगा। सबके लिए लॉ सेम बराबर ही अप्लाई होते हैं। अगर आप खेल भी रहे हो, बहुत बड़े प्लेयर आप हो, तो भी आपको फाइन देने पड़ जाएंगे। लेकिन लॉ में फिलहाल के लिए एज अ विक्टिम लिखा गया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आप खेल सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको भी फाइन देने भी पड़ सकते हैं, आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए है जो ऑनलाइन गेमिंग को ऑपरेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या फिर किसी को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन खिलवा रहे हैं। उनके लिए फ़ाइन 3 करोड़ तक रुपए आपको फ़ाइन भी देने पड़ेंगे, साथ ही साथ 3 साल रुपए तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक प्लेयर होंगे, तो एक प्लेयर को एज ए विक्टिम माना गया है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी गैम्बलिंग ना करो तो बेटर ही होएगा आपके लिए। लेकिन ख़ास तौर से यह लॉ जो भी बुकीज़ ऑपरेट करते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। बाकी जो खेल रहे हैं वो प्लेयर को एज अ विक्टिम कहा गया है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लॉ बना है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। बाकी आपको और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट भी आप चेक कर सकते हो। उसे ज्वाइन करके मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो।